नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। और सोने की कीमतों में आज भी मजबूती देखने को मिल रही है। डॉलर में कमजोरी से सोने को सपोर्ट मिला है। इसके अलावा अमेरिका में राहत पैकेज की उम्मीद भी बाजार को सहारा दे रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या सोने चांदी में करेक्शन पूरा हो गया है? क्या इस स्तर पर नई खरीदारी के लिए जगह बन रही है? इसी पर हम बातचीत करेंगे और इसके साथ ज्वेलरी बाजार पर भी फोकस रहेगा। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके, मलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता हैं, कामाख्या ज्वेल्स के मनोज झा हैं और सीएनबीसी टीवी टीवी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता भी हैं। और इसके अलावा अगर आप प्राइसेस का एक्शन देखेंगे तो 48,000 के ऊपर सोना भी ट्रेड कर रहा है और हालांकि चांदी कीमतों में थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है। भाव 70,000 के नीचे फिलहाल एमसीएक्स पर कारोबार करते हुए। तो ये रुझान प्राइसेस का बना हुआ है। प्राइसेस पर आउटलुक लेंगे, लेकिन पहले ज्वेलरी मार्केट का एक्शन पूछ लेते हैं। मनोज झा हमारे साथ हैं। मनोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अब 47-48,000 के आसपास काफी दिनों से सोना टिका हुआ है। थोड़ी ठंडी डिमांड हमने बीच में देखी पिछले महीने। अभी ट्रेंड्स क्या बन रहे हैं? क्या वापस बुकिंग स्ट्रांग हुई है इन लेवल्स पर और क्या इंडिकेशंस है आगे के लिए? जी नमस्कार दीपाली जी। सबसे पहले गोल्ड अभी बहुत ही अच्छे मोड में है। जो डिमांड है हर ज्वेलरी शॉप में बहुत अच्छी है। आप इसको एक्सीलेंट डिमांड बोलेंगे। हर साल जो ये जैन एंड और फरवरी फर्स्ट वीक का महीना टाइम होता था, उस समय ज्वेलरी की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छी ग्राहकी है। जो ट्रैवल के पैसे थे, शॉपिंग के, वेकेशन के थे, वो सब बहुत सारे लोगों के जो बच गए हैं, उस तरह के कस्टमर नए देखने को मिल रहे हैं। पहले केवल शादियों के ग्राहक होते थे, लेकिन इस तरह के भी कस्टमर आ रहे हैं। जबकि बड़ी शादियां जनरली विंटर्स में होते हैं, दिसंबर में, नवंबर में, जनवरी में होते हैं, लेकिन अभी भी शादियों वाले कस्टमर भी आ रहे हैं, जो कि इस बार मिड जुलाई तक ये है, हमारा मैरिज सीजन है और हर रिलीजन में ये है। सबसे बड़ी बात है कि जो 50,000 का एक माइंडसेट है वो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है गोल्ड रेट के रूप में, और इस हिसाब से कस्टमर का फ्लो बहुत अच्छा है। बहुत सारे ज्वेलर्स का ऐसा भी कहना है कि जो 30,000 में ग्राहकी थी, कस्टमर थे, उससे ज्यादा आज के दिन में है, क्योंकि लोगों ने गोल्ड में ग्रोथ देखा है। आप ये देखेंगे जो सबसे पहले डिमांड आती है वो रिफाइनरी में आती है, लेकिन अभी लास्ट मंथ में बैंकों ने भी खरीदी की है गोल्ड की, और गोल्ड का इंपोर्ट भी बढ़ा है। जैसे नवंबर में 50 टन था, दिसंबर में 85 टन था। एवरी 15th को डाटा आता है और जनवरी में भी हमको अच्छे डाटा देखने को मिलेंगे। तो गोल्ड का प्राइस ओवरऑल अभी 5% थोड़ा नीचे भी गया है। तो ओवरऑल इस चीजों को लोग देखते हुए गोल्ड में खरीदी अच्छी आ रही है। गोल्ड के प्राइस में भी आप देखिए सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का डाटा लास्ट फ्राइडे को काफी वीक आया है। डॉलर इंडेक्स भी जो 91 के आसपास था वो अब 90 के आसपास आ गया है। यूएस का 2 इयर्स का यील्ड, 10 इयर्स का यील्ड भी काफी कम आ गया है। अब इसकी वजह से स्टिमुलस पैकेज देना बहुत ही जरूरी दिख रहा है। तो ये सब गोल्ड के लिए बहुत सपोर्टिव है, और यहाँ चीज जो आपसे कि गोल्ड एक नई चाल लेगी। एब्सोल्युटली। मतलब जैसे आपने कहा कि नवंबर दिसंबर के इंपोर्ट नंबर्स यहाँ पर बेहतरीन हुए हैं। इनिशियल डेटा यही सजेस्ट करता है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई है, तो जनवरी के नंबर्स यहाँ पर, फरवरी के नंबर्स भी यहाँ पर बेहतर आने की उम्मीद है। लेकिन ओवरऑल डिमांड क्यूज फिलहाल यहाँ पर कैसे हैं? जैसे दीपाली भी आपसे पूछ रही थी कि पिछला साल 35% की गिरावट थी। 25 साल में सबसे लोएस्ट ज्वेलरी खरीदारी हमने आते हुए देखी। इस साल में अब तक, क्योंकि वेडिंग सीजन है, भाव अपने हाई से कम है, इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती आती हुई हमने देखी है। कितना फायदा देखते हैं आप एज एन इंडस्ट्री? देखिए, इस बार अगर फाइनेंशियल पकड़े ना तो 2 महीने और कंप्लीट लॉकडाउन था। लोग सोच रहे थे कि 50% 40% ओवरऑल हम करेंगे, लेकिन जिस तरह का भी कस्टमर का फ्लो है और जिस तरह की लोगों की सेल है, मार्च आते आते ऐसा लगता है कि जो पिछले साल का लोगों का सेल्स फिगर था वो 100% मैच हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ वेट भी हो जाएगा। हम सोच रहे थे प्राइस बढ़ गया है तो केवल प्राइस दिखेगा, ऐसा नहीं है, इन टर्म्स ऑफ वेट भी हो जाएगा। तो ओवरऑल जो अगर आप फिगर देखेंगे तो लोगों का 10%, 15% प्राइस में भी ग्रोथ दिखेगा सबके टर्नओवर में। ओके सुनील, आप प्राइसेस कैसे देखते हैं? क्योंकि कल की जो गिरावट थी, जो 5 दिनों की एक्चुअली गिरावट थी, वो आज कुछ हमने संभलते हुए यहाँ पर देखी है। पॉजिटिव में सोना यहाँ पर कारोबार कर रहा है। जैसे मनोज जी भी कह रहे हैं कि स्टिमुलस मेजर्स की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर पूरी हैं। कितना फायदा फिलहाल सोने के भावों में यहाँ पे देखने को मिल सकता है?
मनीषा जी, एक बहुत ही टाइट रेंज में गोल्ड ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि मिक्स्ड क्यूज हैं ग्लोबल लेवल पे। अगर हम देखते हैं तो डॉलर टर्म में $1790 तक का लो करके अभी $1842 के रेंज में चल रहा है। टेक्निकल फ्रंट पे भी मुझे लगता है जब तक ये $1850 के ऊपर कन्विंसिंगली सस्टेन नहीं करता है, तब तक प्राइसेस जो है फिर से $1800 तक का एक रेंज दिखाने का मुझे लगता है कि एक मौका दे सकता है। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो इक्विटी मार्केट्स अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अदर रिस्कियर एसेट क्लासेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इवन ट्रेजरी यील्ड्स यूएस के बेहतर हैं, और जो स्टिमुलस मेजर्स फ्रंट पे थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं यूएस में, उसका भी थोड़ा प्रेशर जो है सोने के भाव पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो डे ट्रेडर पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि सिर्फ 60-70 रुपया आज ओपन हुआ है, बट मुझे लगता है कि एक 400-500 रुपए का करेक्शन जो है आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। बट जो पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनको 3 या 6 महीने के हिसाब से बाई करके चलना है, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि पोजिशनली हम गोल्ड के प्राइसेस को 52,000 तक का देख रहे हैं 3 महीने के दौरान। बट ट्रेडर के लिए आज के लिए मुझे लगता है 48,100 के रेंज में सेल इनिशिएट करना चाहिए, 48,350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 47,600 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। जयप्रकाश, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है गोल्ड पर, इंट्राडे और पोजीशन दोनों पर्सपेक्टिव से? दीपाली, मुझे लगता है गोल्ड में हर डिप पे बाइंग करने की ही सलाह होगी मेरी, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे फंडामेंटल्स पैन आउट हो रहे हैं 2021 में, चाहे वो स्टिमुलस पैकेज को लेके बातें हो यूएस में, अल्टीमेटली आप देखिए कि डेफिसिट्स बढ़ेंगे, करेंसी पे प्रेशर आएगा, और डॉलर यहाँ पे अगर कमजोर होता है तो ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। इवन घरेलू मार्केट्स में भी देखिए, बजट में जब ड्यूटी रैशनलाइजेशन की बात आई, उसके बाद एक नीजर रिएक्शन दिखा प्राइसेस में, ऑलमोस्ट 50,000 से 47,000 तक का करेक्शन हम लोगों ने देखा है। बट ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब तक यहाँ पे डेफिसिट का सिनेरियो रहेगा, यहाँ पे करेंसी वीकेंड रहेगी और अनसर्टेनिटी बना रहेगा, तब तक ये गोल्ड के लिए एक बहुत ही बुलिश मोमेंटम है। हर डिप पे बाई की सलाह होगी। इवन फॉर शॉर्ट टर्म मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए, 47,800 का लेवल आए तो वहां पे एंट्री जरूर करना चाहिए बाई करने के लिए। अच्छा, आप चांदी में क्या क्यूज देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 70,000 के आसपास के कारोबार इस हफ्ते में बनते हुए देखे हैं। सिल्वर में भी मुझे लगता है बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखें, क्योंकि जो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है वो इंडस्ट्रियल मेटल को भी सपोर्ट कर रही है, और प्लस यहाँ पे अगर बुलियन का क्यू भी लें अगर सिल्वर के लिए तो वो भी पॉजिटिव है। जो गिरावट था उसमें एक बेहतरीन मौका था। हालांकि अगर कोई ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी अभी एंटर करना चाहता है तो आई थिंक थोड़ा वेट करके 68,800 के आसपास मिले तो बाइंग करके चलना चाहिए 68,000 के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है 70,500 और 71,000 हो सकता है इस वीक में ही देखने को मिल जाए। तो ये गोल्ड सिल्वर पर स्ट्रैटेजी है आपके लिए दोनों ही एक्सपर्ट्स के द्वारा। चलिए गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया मनोज आपका भी ज्वेलरी मार्केट के ट्रेंड्स बताने के लिए। लेकिन अब बात करेंगे कच्चे तेल और बेस मेटल पैक की। कच्चे तेल में लगातार 7 दिन की तेजी के बाद आज छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। ब्रेंट के प्राइसेस हालांकि $61 के ऊपर बने हुए हैं, लेकिन सप्लाई में कटौती और डिमांड में रिकवरी की वजह से क्रूड प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। सुनील, क्रूड पर बताइए, लगातार एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने देखा है, इन लेवल्स पर भी क्या खरीदने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या कोई और सजेशन है? जी दीपाली, आई थिंक ईयर टिल डेट ऑलरेडी 17% प्राइस में अप्रिसिएशन हमने देखा हुआ है। एक तरफ हम सऊदी अरेबिया फ्रंट पे भी एडिशनल कट्स का असर आते हुए देख रहे हैं, और दूसरी तरफ रिड्यूस नंबर ऑफ कोविड केसेस और इवन जो वैक्सीनेशन का जो पेस है वो बेहतर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के डिमांड रिकवरी में एक पॉजिटिविटी मार्केट में नजर आ रही है। और इवन हमने लास्ट 3 हफ्ते से देखा है कि यूएस इन्वेंट्रीज में भी ड्रॉडाउन अच्छा देखने को मिला है। तो मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा अपसाइड में। डोमेस्टिक मार्केट में भी मुझे लगता है कि 4,245 के रेट में एक अच्छा एंट्री बनता है। 4,210 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 4,320 तक का टारगेट किया जा सकता है। कच्चे तेल में यहाँ पर हो रहा है। मेटल्स के ऊपर ध्यान देंगे, जहां पर हमने आज दूसरे दिन खरीदारी यहाँ पर वापस आते हुए देखी है। मल्टी ईयर हाईज पर काफी हद तक मेटल्स यहाँ पर है, स्पेशली कॉपर जो है, जहां पर पेरू में जो आउटपुट है वो गिरने से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर आता हुआ नजर आया है। जी मनीषा, मुझे लगता है बेस मेटल्स में जिस हिसाब से पॉजिटिव मोमेंटम है, पहले अगर आप देखें तो ये पूरा लिक्विडिटी ड्रिवन था। उसके बाद जिस हिसाब से यहाँ पे वैक्सीन रोल आउट हो रहा है, डिमांड रिवाइवल की उम्मीदें दिख रही हैं, प्लस सप्लाई डिस्ट्रप्शन है, जिस तरह से आउटपुट कम होने के आसार नजर में आ रहे हैं,
मुझे लगता है अभी इसमें और भी स्टीम बाकी है, कॉपर प्लस आप निकल भी ले लो उसमें भी। तो मुझे लगता है हर डिप पे बाइंग की ही रिकमेंडेशन रखें। यहाँ पे कोई ट्रेंड रिवर्सल के कोई इंडिकेशंस नजर नहीं आ रहे हैं शॉर्ट टर्म में, तो गो विद द फ्लो में उसको और हर डिप पे बाइंग करने की रिकमेंडेशन है। तो डिप्स पर बाय करने की सलाह है। और हमारी जो हॉट कमोडिटी और बेस मेटल पैक से ही है, तो यहां से सीधे रुक कर लेते हैं आज की हॉट कमोडिटी का। तो आज की हॉट कमोडिटी कॉपर ही है, जिस पर अभी इनफैक्ट मनीषा जी और जय ने इलेबोरेट भी किया। आपको सिर्फ मैं टारगेट्स और स्टॉप लॉस बता देती हूं, क्योंकि फंडामेंटल्स का ऑलरेडी जिक्र हुआ है। ऑलरेडी लाइफ हाइस पर कॉपर प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। 632 के आसपास खरीदने की सलाह है, मौका मिले तो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में। और जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो 642 के रहेंगे। स्टॉप लॉस आपको 627 का मेंटेन करना होगा। कुंवर जी ग्रुप की ओर से ये कॉल है। वेरियस फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमने कॉपर में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा है, तो पॉसिबल है कि यहां से फर्दर स्ट्रेंथ इसमें डेवलप हो, इसीलिए खरीदने की अपॉर्चुनिटी देखनी है। लेकिन लेवल एंट्री का आपका इंपॉर्टेंट है, 632 के आसपास आप एंट्री ले सकते हैं। सुनील, आपकी रिकमेंडेशंस क्या रहेंगे अगर पूरे बेस मेटल पैक से देखें? कॉपर के साथ ही जाना चाहेंगे या कोई और सजेशन है? जी, मुझे लगता है एक्चुअली कॉपर एक आउट परफॉर्मर रहा है। आज भी हमने देखा है तकरीबन 6 रुपया 7 रुपया अप्रिशिएट हुआ है। और फंडामेंटल फ्रंट पे भी जैसे मनीषा जी ने बताया कि पेरू कॉपर माइन से तकरीबन 12.5% जो है इस बार माइनिंग लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम हुआ है। तो फंडामेंटल स्ट्रांग है। मुझे लगता है पोजिशनली 650 का भी रेट हमें देखने को मिल सकता है आने वाले हफ्ते में। तो मैं भी कॉपर के साथ ही जाना चाहूंगा। फिलहाल 634 और 636 के रेंज में एक एंट्री लेवल है। 631 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए आज के लिए 640 का टारगेट किया जा सकता है और हफ्ते भर में 650 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं। जब लौटेंगे तो एग्री फिक्स भी आपको बताएंगे और साथ ही रेमंड के मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद रहेगी रिजल्ट्स के बाद आगे की स्ट्रैटेजी, आगे का आउटलुक शेयर करने के लिए। तो एक ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और एग्री कमोडिटीज पर तो फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं अर्निंग्स की। और रेमंड्स के नतीजे आए हैं, क्विकली पहले आपको नंबर्स के हाईलाइट बता देते हैं। नंबर्स मिक्स्ड रहे हैं क्योंकि आय में 34% की गिरावट हमने सालाना आधार पर देखी है। मार्जिन पर भी थोड़ा दबाव रहा है, लेकिन क्विकली इनफैक्ट सुनील से उनकी एग्री पिक्स पूछ लेते हैं क्योंकि शो को समेटने का वक्त हुआ है। संक्षेप में सुनील, एग्री में कहां ट्रेड लेने की सलाह रहेगी आपकी ओर से? जी दीपाली, मुझे लगता है सोया रिफाइंड ऑयल में एक अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रहा है। इनफैक्ट हम मार्च के लेवल्स को देखें तो ऑलमोस्ट डबल है। तो मुझे लगता है कि प्राइसेस में थोड़ा करेक्शन आज देखने को मिल सकता है। तो 1125 के रेंज में सेल कर सकते हैं रिफाइंड सोया। 1130 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 1115 तक का एक लेवल इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखने को मिल सकता है। तो मेरी राइट सेल साइड रहेगी एडिबल ऑयल में, सोया ऑयल के फ्रंट पे। सोया ऑयल में बेचने की सलाह है 1115 के टारगेट के लिए। ये पिक है आपको आपके लिए एग्री स्पेस से। शुक्रिया सुनील और जय, आप दोनों का ही स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। तो इसी के साथ कमोडिटी राउंड अप में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।